नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज अजमेर में। स्थापत्य कला चल रही है। राजस्थान की कला और संस्कृति में क्या चल रही है? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में क्या पढ़ रहे हैं हम? मंदिर। ये अपने मंदिरों की लास्ट क्लास रहेगी। चुनिंदा और महत्वपूर्ण आने वाले परीक्षाओं में उपयोगी मंदिर जो आ चुके हैं, वो मंदिर, सारे के सारे मंदिरों की हम डिस्कशन इसी क्लास में करेंगे। देखना जरा, हम पढ़ेंगे पहले 12 जिले के मंदिर। भाई 12 जिला में कौन कौन से मंदिर है, ठीक है। देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको 12 के मंदिर। कहाँ के? 12 के मंदिर, 12 जिले के मंदिर। देखना, एक मंदिर है जिसका नाम है भंडदेवरा शिव मंदिर। भंडदेवरा शिव मंदिर, ये है साहब रामगढ़ 12 में। रामगढ़ 12 में ये मंदिर रहेगा। इस मंदिर का निर्माण, देखो क्या लिखा हुआ है, इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ। करवाने वाले कौन है? मेदवंशीय राजा मल्यवर्मा। निर्माण पूछ ले कि निर्माता कौन है भंडदेवरा 12 के, तो कौन रहेंगे? मल्यवर्मा। तो मेदवंशीय राजा है, उन्होंने 10वीं शताब्दी में क्या किया? इस मंदिर का निर्माण करवा दिया। इस मंदिर में मिथुन मुद्रा की मूर्तियां होने के कारण इसे हाड़ौती का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। देखना मेरी बात, अच्छे से सुनना इसको। मिथुन मुद्रा मतलब क्या समझाऊं मैं इसको? आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। मतलब नग्न मूर्तियां होने के कारण, इस मंदिर में नग्न मूर्तियां होने के कारण इसे क्या कहा गया है? हाड़ौती का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो, ठीक है। पितुर मतलब नग्न मूर्तियां। आई बात समझ में? इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। कौन सी शैली रहेगी? पंचायतन शैली। और पंचायतन शैली हमने पढ़ा है कि पंचायतन शैली होती क्या है? क्या होती है जी? पंचायतन शैली होती है एक मुख्य मंदिर, बाकी आसपास में 4-5 अन्य मंदिर होंगे, उसे क्या कहा जाता है? उस मंदिर परिसर को क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर कहा जाता है, ठीक है। देखो आगे कौन सा मंदिर दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा होगा गड़गच देवालय। और ये गड़गच देवालय कहाँ है? अटरू 12 में। अटरू जगह कहाँ है? 12 में है। कहाँ है साहब? 12 में है। ये राधा कृष्ण का मंदिर है। तो गड़गच देवालय अटरू वाला है, अटरू मंदिर, वो किन का मंदिर है? राधा और कृष्ण का मंदिर है। इसमें गणेश जी, दुर्गा, पार्वती, शिव आदि की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों के अलावा भी अन्य मूर्तियां रहने वाली है। और कौन कौन सी मूर्तियां हैं जरा देखना। देखो, एक है गणेश मूर्ति, दुर्गा पार्वती की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति भी इस मंदिर में अवस्थित है, ठीक है। देखो आगे, कल्याण जी का मंदिर। मंदिर किनका है? कल्याण जी का मंदिर। मंदिर कहाँ रहेगा? ये 12 जिले में रहेगा। इस मंदिर का निर्माण राजमाता राजकंवर ने करवाया था। राजमाता राजकंवर ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कल्याण मंदिर का निर्माण करवाया। 1480 में इस मंदिर का क्या होता है? निर्माण होता है। कल्याण जी तो मंदिर 12 में है, उसका निर्माण कब होता है? 1480 में। निर्माण करवाने वाले कौन है? राजकंवर। कौन से कंवर? राजकंवर, ठीक है। आई बात समझ में? आगे जरा देखना, सीतावाड़ी। सीतावाड़ी मंदिर 12 कहाँ है? ये सीतावाड़ी मंदिर 12 में है। इस मंदिर की मुख्य मुख्य बातें क्या क्या है, किस किस प्रकार से देखनी है आपको। ये शेर या जनजाति का मुख्य आस्था स्थल है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शेर या जनजाति का मुख्य आस्था स्थल कौन सा है, तो कौन सा है? सीतावाड़ी मंदिर रहेगा। माना जाता है कि भगवान राम के द्वारा जब सीता माता का परित्याग कर दिया गया था, तब सीता माता यहीं पर वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। क्या माना जाता है सीतावाड़ी मंदिर के बारे में? कि जब भगवान श्री राम ने सीता माता का परित्याग कर दिया, तब सीता माता कहाँ रही थी? इसी सीतावाड़ी मंदिर में एक आश्रम है जिसका नाम है वाल्मीकि आश्रम, वहां रही थी। यहीं पर मतलब सीतावाड़ी मंदिर में लव कुश का जन्म हुआ था।
किनका? लव कुश का जन्म। जो पुत्र किनके है? श्री राम के है। किनके है साहब? श्री राम के पुत्र है। श्री राम के पुत्र, उनका जन्म यही होता है। यहाँ पर लव कुश नामक दो झरने भी है। सीतावाड़ी मंदिर में क्या है, या सीतावाड़ी में क्या है? दो लव कुश नामक झरने भी है। ठीक है, यहीं पर क्या होता है? लव कुश का जन्म होता है। देखो जरा आगे एक मंदिर और आपको दिखाई दे रहा होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये मंदिर रहेगा, ब्राह्मणी माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। कहाँ है? सोरसेन अंताबारा में है। कहाँ है साहब? सोरसेन अंताबारा में ये मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य मुख्य बातें क्या है वो जरा देखना। ये ब्राह्मणी माता की मूर्ति चट्टान को काटकर बनाई गई। इस मंदिर में जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है अंताबारा में, वहां पर जो ब्राह्मणी माता की मूर्ति है वो चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसी मूर्ति मानी जाती है जो चट्टान को काटकर बनाई गई है, जिसमें सिर्फ पीठ की पूजा होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी लोक देवी या ऐसी लोक देवी जिनका या जिनकी पीठ की पूजा होती है वो कौन सी देवी रहने वाली है? ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर कहाँ है? सोरसेन अंताबारा में मंदिर रहेगा। ठीक है, पूजा किन की होती है? पीठ की पूजा होती है। मूर्ति किस प्रकार से बनाई गई है? चट्टान को काटकर बनाई गई है। चट्टान को काटकर कौन सी देवी की मूर्ति है? ब्राह्मणी माता की मूर्ति। ब्राह्मणी माता की मूर्ति। इन दो तीन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में आ गई जी? आगे देखो, मैं कुछ बात करूंगा दौसा जिले के मंदिरों की। कहाँ के मंदिर? दौसा जिले के मंदिर दिखाई दे रहे हैं। देखो एक प्यारा 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 सुंदर पुत्र मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो, हर्षत माता मंदिर आबानेरी दौसा। हर्षत माता मंदिर आबानेरी दौसा। यह मंदिर 8वीं सदी में निर्मित है। और हमने बात की थी कि भाई 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के बीच में एक प्यारी सदी आई थी, 8वीं सदी। 8वीं सदी में एक शैली का प्रचलन हुआ था राजपूताने में। मंदिर स्थापत्य कला के अंदर एक शैली विकसित हुई थी जिसका नाम है गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली। कौन सी शैली? गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली। ठीक है साहब, देखो इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ। अगर शैली पूछ ले तो शैली कौन सी रहेगी? महामारू या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली। महामारू या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके गर्भगृह में चतुर्भुजी हर्षसिद्धि देवी का या हर्षसिद्धि देवी की मूर्ति है। जो हर्षद माता मंदिर है उसके गर्भगृह में चतुर्भुजी, कितनी भुजा है? 4 भुजा की एक मूर्ति है जिनका नाम है हर्षसिद्धि देवी की मूर्ति है। यहाँ मतलब हर्षद माता मंदिर में वासुदेव, विष्णु, प्रद्युम्न, बलराम के चित्र भी है। ठीक है, 11वीं सदी में इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी इस मंदिर को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ये मंदिर पंचायतन शैली में, देखो ये शैली गलत लिखी हुई है, ये महामारू शैली का मंदिर रहेगा। कौन सी शैली का? महामारू शैली का ये मंदिर रहेगा। शैली कौन सी रहेगी? महामारू शैली। इस मंदिर में कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति भी है जो प्रमुख है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से मंदिर में प्रद्युम्न की मूर्ति है तो कौन से मंदिर में है साथियों? वो है अपने दौसा में स्थित आभानेरी मंदिर में। ये मंदिर कौन सा है? आभानेरी का मंदिर है। हर्षद माता मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। और इसी मंदिर के गर्भगृह में किन की मूर्तियां हैं? तो गर्भगृह में तो है हर्षसिद्धि देवी की मूर्ति, जबकि चित्र कौन कौन से है? वासुदेव, विष्णु, प्रद्युम्न और बलराम के चित्र है। 11वीं सदी में इसको नष्ट कौन कर रहा है? मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी कर रहा है। साथ में साथ यह गुज्जर प्रतिहार या फिर महामारू शैली का मंदिर है। और इस मंदिर में कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे प्रद्युम्न, जिनकी क्या है? मूर्ति है, जो इस मंदिर में क्या है? प्रमुख है। इन 3-4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जरा इस प्रकार से आपको स्लाइड तैयार करनी है, आपको उतारना है। इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है शैली का अगर पूछ ले तो शैली कौन सी रहेगी? गुज्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली रहेगी। और प्रमुख मूर्ति कौन सी है इसके अंदर? प्रद्युम्न की मूर्ति है। ठीक है साहब, ये मंदिर कहाँ है? आबानेरी दौसा में। आगे जरा देखो, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो है सिकराई दौसा में। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, कौन से बालाजी? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर
दिखाई दे रहा है आपको जी, दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है? सिकराई दौसा में ये मंदिर है। इस मंदिर में पूरे भारत में भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए भक्त आते हैं। ये है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है? इस मंदिर की विशेष खासियत क्या है? विशेष खासियत इस मंदिर की यह है कि पूरे भारतवर्ष से, संपूर्ण हिंदुस्तान या भारत से भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धालु कहाँ आते हैं या भक्त कहाँ आते हैं? तो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में आते हैं। यहाँ स्थित बालाजी को प्रेतराज कोतवाल के नाम से जाना जाता है। प्रेतराज कोतवाल के नाम से कौन से मंदिर के बालाजी को जाना जाता है? मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर को जाना जाता है। आई बात समझ में? यह मंदिर आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह चीज और इंपॉर्टेंट आ गई कि आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंदिर कौन सा स्थित है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है। जो ये है साहब, दिखाई दे रहा है आपको मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, दिखाई दे गया जी? दे गया। अब आगे देखो जरा, क्या देखना है? झांझेश्वर महादेव मंदिर। कौन से मंदिर? झांझेश्वर महादेव मंदिर। ये झांझेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर? झांझेश्वर महादेव मंदिर है। तो है कहा? दौसा के अंदर ये मंदिर रहने वाला है। या श्रावण मास में, कौन सी मास में है? कौन से महीने में? श्रावण या सावन के महीने में, सावन महीने में मेला भरता है। झांझेश्वर महादेव मंदिर में मेला कब लगेगा? श्रावण मास या श्रावण के महीने में मेला लगेगा। यहाँ स्थित गोमुख से सर्दियों में गर्म हुए, मतलब एक गोमुख कुंड है जहां से सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। झांझेश्वर महादेव मंदिर परिसर के अंदर ही एक गोमुख कुंड है। उस कुंड में क्या बहता है? गर्मी में तो ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी। ठीक है साहब। अन्य मंदिर कौन कौन से है दौसा के, वो जरा देखना। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ रहेगा? दौसा में रहेगा। वाह साहब वाह। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? दौसा में है। उसके बाद में नाथ संप्रदाय की पीठ, और नाथ संप्रदाय की पीठ कहाँ है? हिंगवा दौसा में। कहाँ है साहब? हिंगवा दौसा में। गिरिराज का मंदिर, गिरिराज जी का मंदिर भी कहाँ है? अपने दौसा में है। लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ है? सिकंदरा दौसा में है। साथ में साथ कटारमल भैरव मंदिर, कटारमल भैरव मंदिर कहाँ है? यह है सिकंदरा दौसा में। इन 4-5 बातों का विशेष याद रखना है। कटारमल भैरव मंदिर याद रखना है। नाथ संप्रदाय की पीठ आपको याद रखनी है। गिरिराज मंदिर आपको याद रखना है। ठीक है साहब। झांझेश्वर महादेव मंदिर जो दौसा में है, सावन महीने में मेला लगेगा। और गोमुख कुंड से सर्दियों में तो क्या गर्म पानी आएगा, जबकि गर्मियों में कैसा पानी आएगा? ठंडा पानी आएगा। इन 4-5 बातों का भी आपको क्या रखना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छे से तैयार करने हैं अपने नोट्स और अच्छे से ये मन में उतारना है इन बातों को। आगे जरा ध्यान देखते हैं कौन कौन से मंदिर है। इधर आपका ध्यान आकर्षित चाहूंगा। राजसमंद के मंदिर। भाई राजसमंद जिले में कौन कौन से मंदिर है? कौन से जिले में? राजसमंद जिले में कौन कौन से मंदिर है? राजसमंद के कुछ मंदिरों की चर्चा करें। एक मंदिर है जिनका नाम है चार भुजा मंदिर। कौन सा मंदिर? चार भुजा मंदिर। यह मंदिर गढ़बोर गांव में स्थित है। राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम है गढ़बोर। गढ़ में बोर, बोर में क्या है? मंदिर। कौन सा? चार भुजा मंदिर। यहाँ होली व देव जूलनी एकादशमी को मेला लगता है। होली के समय भी मेला लगता है और देव जूलनी एकादशमी है तब भी मेला लगता है। इस मंदिर में जो मूर्ति है की पूजा पांड्यों ने की थी। कहने का मतलब पांडवों ने मुझे पूजा की थी। किन्होंने की थी? पांडवों ने। चार भुजा मंदिर रहेगा कहाँ? राजसमंद के गढ़बोर गांव में रहेगा। होली और देवजूल ने 11 को मेला लगता है। इस मंदिर में जो मूर्ति स्थित है उसकी पूजा किसने की थी? पांडवों ने की थी। आई बात समझ में? उसके बाद में कौन सा मंदिर है? द्वारिकाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर? द्वारिकाधीश मंदिर। मंदिर कहाँ रहेगा? कहाँ? करौली। कहाँ? करौली, राजसमंद में। इस मंदिर का निर्माण 1171 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने करवाया। महाराणा राज सिंह जी अपने शासन काल में वृंदावन घूमने गए थे। वहां से 2 श्री कृष्ण की मूर्तियां लेकर आते। एक मूर्ति
की स्थापना द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से कांकरोली में कर देते हैं और दूसरी मूर्ति की स्थापना करते हैं सिहाड़ गांव, जो वर्धमान में नाथ द्वारा का नाम से जाना जाता है। वहां पर क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। 2 मंदिर बनाए गए। कब बनाए गए, 1671 में इस मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, आसोटिया गांव जो द्वारिकाधीश मंदिर है राज संबंध के आसोटिया गांव में स्थापित है या स्थित है। बाद में 1619 में इसे कांकरोली में स्थापित कर दिया गया था। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इस मूर्ति की औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान 1669 के समय मथुरा से लाया गया था। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और मथुरा कहाँ है, वृंदावन में मथुरा है। यह वल्लभ संप्रदाय का मंदिर रहेगा। अगर पूछ ले कि द्वारिकाधीश मंदिर जो कांकरोली राजसमंद में है, जो पहले आसोतिया या आसोटिया गांव में स्थापित था, जिसको बाद में कांकरोली में स्थापित कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया, वो कौन से संप्रदाय की पीठ है, तो कौन सा संप्रदाय रहेगा, वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। राज संबंध के में स्थित अन्य मंदिर और कौन कौन से, एक मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर। किनका मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। मंदिर का है, नाथ द्वारा में है। मंदिर का निर्माण 1669 में औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय मथुरा से दाऊजी महाराज के नेतृत्व में श्रीनाथ की मूर्तियां लाई गई थी, जिनको सिहाड़ गांव में लगाया गया, जहां राणा राज सिंह ने इनका मंदिर बनवाया, जिस कारण सिहाड़ का नाम नाथ द्वारा हो गया। ये राजस्थान में वल्लभ या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा होती है। यहाँ पर इस श्रीनाथ मंदिर में कृष्ण के बाल रूप या बालकपन के रूप की पूजा होती है। इस मंदिर में दिन में 7 बार आरती होती है। ऐसा कौन सा मंदिर है राजस्थान का जिनमें इस मंदिर में दिन में 7 बार पूजा होती है, तो कौन सा मंदिर रहेगा, नाथ द्वारा मंदिर रहेगा, श्रीनाथ जी का मंदिर। मंगला, ग्वाला, राज भोग, उत्थापन भोग, आरती और शयन, ये 4 प्रसाद प्रकार की क्या होती है, आरतियां होती है। यहाँ स्थित मंदिर को हवेली कहते हैं। इस मंदिर को मंदिर ने कहकर क्या कहते हैं, हवेली कहते हैं। तथा यहाँ गाए जाने वाले भजनों को भी क्या कहते हैं, हवेली संगीत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हवेली संगीत का संबंध राजस्थान के कौन से मंदिर या कौन सी जगह से, जगह पूछ ले तो राज संबंध के नाथ द्वारा से रहेगी, बाकी मंदिर पूछ ले तो रात द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर से रहेगी। एक ही दिन में 7 बार आरतियां होती है। आरतियों के नाम क्या क्या है, मंगला, ग्वाला, राजभोग, उत्थापन या उत्थापन, भोग, आरती और शयन। ठीक है, देखो आगे क्या देखना है। श्रीनाथ की मूर्ति के पीछे जो भगवान कृष्ण की लीलाओं के चित्र होते हैं, उन्हें पिछवाइयां कहा जाता है। जब हम हस्तकला पढ़ेंगे उसमें पिछवाइयां आएगा। ये लगे हाथ यहीं आप तैयार कर लेना कि पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाइयां नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पिछवाइयां होती क्या है, पिछवाइयां होती है जो श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा में स्थित है, वहां पर श्री कृष्ण की जो बालकपन या बाल रूप से पूजा होती है, उस मूर्ति के पीछे जो श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है, उसके चित्र बनाए गए, उन्हें क्या कहा जाता है, पिछवाइयां कहा जाता है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, फूलडोल तथा दीपावली का अन्नकूट नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी यहाँ की प्रसिद्ध है। फूलडोल मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फूलडोल मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है। साथ में साथ दिवाली भी, दिवाली में जो अन्नकूट है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, वो भी नाथ द्वारा के प्रसिद्ध रहेंगे। देखो विठल नाथ, नवनीत प्रिया जी, कल्याण राय जी, वनमाली और गोपाल लाल जी, मदन मोहन जी, यमुना निकुंज जी आदि वल्लभ संप्रदाय के मंदिर यहाँ है। इस मंदिर के साथ साथ में वल्लभ संप्रदाय के और कौन कौन से मंदिर है, तो विठलनाथ जी का भी मंदिर है, नवनीत प्रिया जी का मंदिर है, कल्याण राय जी का मंदिर है, वनमाली लाल जी का मंदिर है, गोपाल लाल जी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, यमुना निकुंज जी का मंदिर है। ये आदि वल्लभ संप्रदाय के मंदिर और कौन कौन से मंदिर परिसर में है, तो नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है, नाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर है नाथ द्वारा में, उसमें स्थित है। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। निर्माण काल को लेकर याद रहना चाहिए। औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान
की डेट आपको याद रहनी चाहिए, मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, उसके बाद में उस जगह का नाम क्या निकला गया। इन 4-5 बातों का विशेष ध्यान रखना। और इस पिछवाइयाँ के बारे में तो रट्टी लेना, पिछवाइयाँ होती क्या है। आगे जरा देखते हैं अन्य मंदिर राजसमंद के और कौन कौन से है। एक मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर, जो कुंभलगढ़ राजसमंद में है। एक बेरा की मठ, बेराट की मठ, वो भी कहाँ है, कुंभलगढ़ में है। एक पीपलाद माता का मंदिर, वो उन्वास कुंभलगढ़ उन्वास राजसमंद में है। एक है अंजनेश्वर महादेव मंदिर, ये देवगढ़ राजसमंद में रहेगा। रूप नारायण जी का मंदिर, ये सेवंतरी गांव में रहेगा। साकड़िया हनुमान जी के मंदिर, ये गढ़बोर गांव में रहेगा। जरगा का मंदिर, ये जरगा पता चल गया। आमा जी माता का मंदिर रिछेड़ गांव में रहेगा। चार भुजा मंदिर, ये गढ़बोर गांव में रहेगा। ये कुछ अन्य राजसमंद में स्थित मंदिरों की चर्चा है, मंदिरों के बारे में लिखा हुआ है। 9 से 10 मंदिर यहाँ पे और लिखे हुए हैं, वो जरा अच्छे से आपको देखने हैं। ठीक है, उतार लिया आपने। आगे चलते हैं। करौली के मंदिर, कहाँ के मंदिर, करौली के मंदिर। करौली के मंदिर में एक मंदिर है इंपोर्टेंट, महावीर जी का मंदिर। किनका मंदिर, महावीर जी का मंदिर। चैत्र शुक्ल 13 या त्रियोदश को महावीर जयंती पर यहाँ 4 दिन का विशाल मेला लगता है। यहाँ दिगंबर व श्वेतांबर धाराओं के मंदिर है। कहने का मतलब महावीर जी कौन से धर्म से थे, जैन धर्म से थे। जैन धर्म के 2 पंथ और कौन कौन से है, विभाजन हुआ तब तो दिगंबर और श्वेतांबर 2 शाखाओं में विभक्त होता है। दिगंबर और श्वेतांबर धाराओं के मंदिर भी कहाँ रहेंगे, करौली में स्थित रहेंगे। महावीर जी का मंदिर में चैत्र शुक्ल त्रियोदश, कहने का मतलब 13 को महावीर जयंती आती है, उस समय 4 दिवस का क्या लगेगा, मेला लगेगा। आई बात समझ में। आगे देखो मदन मोहन जी का मंदिर, यह भी कहाँ है, करौली में है। इस मंदिर का निर्माण 1748 में महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था। मदन मोहन मंदिर का निर्माण कौन करवा रहे हैं, 1748 में गोपाल सिंह जी इसका निर्माण करवा रहे हैं। मदन मोहन जी की मूर्ति महाराजा गोपाल सिंह जी 1728 में गुसाई सुबलदास द्वारा जयपुर से मंगवाई गई। मूर्ति किन से मंगवाई गई, कब मंगवाई गई, मूर्ति मंगवाई जाती है 1728 में। 20 साल बाद में मंदिर का क्या होता है, निर्माण होता है। मूर्ति लेकर आने वाले कौन है, सुबलदास जी है। कहां से लेकर आए, जयपुर से लेकर आए। आई बात समझ में। गौड़ीय संप्रदाय का यह मंदिर रहेगा। एक संप्रदाय है जिसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर कौन सा है, मदन मोहन मंदिर, जो है कहाँ, अपने करौली में यह मंदिर रहेगा। देखो प्रतापगढ़ के कौन कौन से मंदिर है, गौतमेश्वर महादेव मंदिर, और गौतमेश्वर महादेव मंदिर का अरनोद प्रतापगढ़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गौतमेश्वर को भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है, भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, वो भी अरनोद प्रतापगढ़ में ही है। भूरिया बाबा नहीं मिलेगा तो सीधा सीधा गौतमेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा, नाम से भी जाना जाता है। तो मीणाओं के क्या है, आराध्य देवता। मीणा जनजाति के क्या है, आराध्य देवता। कौन से देवता, भूरिया बाबा। अन्य मंदिर कौन कौन से है प्रतापगढ़ में, दीपनाथ महादेव मंदिर प्रतापगढ़ में रहेगा। भंवर माता मंदिर जो है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में कौन सा मंदिर है, भंवर माता का मंदिर। आई बात समझ में। ये अपने कौन कौन से जिलों के मंदिर देख के हमने सर्वप्रथम देखा 12 जिले के मंदिर। 12 जिलों में महत्वपूर्ण 8 से 10 मंदिरों की चर्चा की। हर्षद माता मंदिर, आबानेरी दोसावाला देखा, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर देख लिया, धारणेश्वर मंदिर देख लिया, राज संबंध के मंदिरों की चर्चा कर ली, और करौली के जो मंदिर है उसकी चर्चा करते हुए हम आ गए प्रतापगढ़ के मंदिर। प्रतापगढ़ के मंदिर में इंपॉर्टेंट मंदिर ये गौतमेश्वर महादेव मंदिर रहेगा, जिसने भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य मंदिरों में ये 4 मंदिर, 2 मंदिर देख लेना। दीपनाथ महादेव मंदिर प्रतापगढ़ में रहेगा। भैरव माता का मंदिर छोटी सादड़ी का है, प्रतापगढ़ में है। ठीक है साथियों, ये हमने स्थापत्य कलाओं में जो मंदिरों की सीरीज चल रही थी वो अपनी आज यही इतिश्री होती है। श्री गणेश तो 4-5 दिनों पहले कर दिया था, आज हो गया इसका इतिश्री। अब हमारी जो अगली क्लास रहेगी स्थापत्य कला में ही, देखो वो क्या क्या पढ़ लिया हमने। दुर्ग पढ़ लिए स्थापत्य कला में, क्या पढ़ लिए, दुर्ग हमने पढ़ लिए स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में क्या क्या पढ़ लिया, दुर्ग पढ़ लिया। ठीक है, ये मंदिर भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, हवेलियां हमने पढ़ ली, हवेलियां पढ़ ली। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं तो महल पढ़ने हैं।
मेल के साथ साथ हमने पढ़नी है और क्या क्या भाई साहब, मस्जिदें पढ़नी है, कुछ बावड़ियों की बातें भी हम करेंगे। तो हम मेल और मस्जिद और बावड़ियों की अगली क्लासों में एक सीरीज लेके आएंगे। ठीक है साथियों, ये स्थापत्य कला में मंदिरों की सीरीज यहीं पर अपनी खत्म होती है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।